नमस्कार साथियों, मैं विनय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अधिगम विद तन्मय में। तो दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने राजन सीरीज के क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं राजन सीरीज डीएलएड प्रथम सेमेस्टर। पहला क्वेश्चन हमारा जो आज का है वह है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल 1, 3 और 5 बच जाए। तो दोस्तों, जब वह बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, जब बड़ी से बड़ी संख्या कहता है तो हमको मासा निकालना होता है। तो देखते हैं, पहले जो शेषफल दिया गया है यहाँ पर इतना बचे, इसको हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे। 49 माइनस 1 बच जाएगा 48, 59 माइनस 3 बच जाएगा 56 और 109 माइनस 5 बच जाएगा 104। अब इन संख्याओं का हमें मासा निकालना होगा। मासा हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं और भाग विधि द्वारा भी निकालते हैं। तो दोस्तों, हम भाग विधि से निकालेंगे। अगर किसी को दिक्कत होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, तो हम दूसरी विधि भी बता सकते हैं। फिलहाल हम भाग विधि द्वारा निकालेंगे। देखते हैं, पहला 48 को हम 56 से भाग देते हैं। 48 अक्कम 48, यहाँ पर दोस्तों 8 बच गया और जो 8 बचा है, अब हम यहाँ पर यह वाला डिजिट यहाँ पर लिख देंगे। 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 48 आ जाएगा। 48 आ गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, जो यहाँ पर जिससे हम भाग दे रहे थे उसको फिर अब दूसरी संख्या जो बची है, तीसरी संख्या, उससे भाग देना होगा। 104 को भाग देंगे, 104 को भाग कराएंगे तो एक बार जाएगा। 8 अक्कम 8, यहाँ पर 2 बच गया। अगली संख्या जो है 4, उसको उतार लेते हैं और 8 या 24, तो ये पूरा कट हो गया। तो दोस्तों, इसका जो मासा है, इसका मासा जो है हमारा आ जाएगा 8, जो कि यही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा जो है वह है 3abc माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5abc प्लस 3ab स्क्वायर को सरल कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, केवल बस देखकर इनको मैनेज करना होता है। तो देखते हैं, यहाँ पर abc है और यहाँ पर abc है, तो ये दोनों समान हैं। तो हम देखते हैं, पहले इनको एक पास लिख लेते हैं। 3abc माइनस 5abc। अब देखते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर ab स्क्वायर है, यहाँ पर भी ab स्क्वायर है, यह भी समान प्रकार से मतलब प्रेजेंट हुआ है। इसको भी हम एक जगह पर लिख लेते हैं, माइनस 2ab स्क्वायर और प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखते हैं, ये 3abc है, ये 5abc है, तो जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह रहता है। तो 5 जो है माइनस का है और 3 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा 2 बच जाएगा, लेकिन बच जाएगा दोस्तों माइनस का, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या हमारी जो है माइनस वाली है 5। तो यहाँ पर -2 बचा और क्या बचा, abc। अब आगे देखते हैं, ऐसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ab स्क्वायर है, यहाँ पर भी ab स्क्वायर, यहाँ पर भी प्लस और माइनस होगा। यहाँ पर भी बड़ी संख्या जो है उसके पहले प्लस का चिन्ह है, तो हम उसके पहले प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 3ab स्क्वायर में से 2ab स्क्वायर घटेंगे तो केवल ab स्क्वायर बच जाएगा। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही इजी था। अब देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा जो है वह है 13 + 13 - 8 × 2
प्लस 3। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर का गुणा करते हैं, उसको सही करते हैं। 11 माइनस 8 दूनी 16 प्लस 3, तो प्लस यह है प्लस ये है दोनों, तो प्लस प्लस जुड़ जाएंगे। 11 और 3 16 और माइनस 16 बराबर 0। यह हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं हमारे डीएलएड एग्जाम में। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों जो है वह है प्रतिशत से 240 लीटर का 10% कितना होगा। तो दोस्तों देखते हैं, पहले लिखते हैं 240 गुणा 10% लगा है, तो प्रतिशत हटाने के लिए बटे में हमें 100 लिखना होगा। तो 240 गुणे 10 बटे 100। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 0 ये कैंसिल हुआ, 1 0 ये कैंसिल हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा 24। 240 लीटर का 10% कितना होगा, 24 हो जाएगा। अगला हमारा जो प्रश्न है 10 नंबर, यह है इसका सरल, इसका मान ज्ञात करना है, या सरल कीजिए, इस तरीके से भी आ सकता था। देखते हैं, इसके हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड। अब हम यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा वह प्लस का हो जाएगा, क्योंकि बाहर जो है चिन्ह हमारा है माइनस का। तो यह माइनस है तो यह भी माइनस एक्स हो गया, यह माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यह प्लस है बाहर माइनस है, तो यह माइनस हो गया। अब देखते हैं दोस्तों कौन कौन कट जाएंगे। x कैंसिल x से, z कैंसिल z से, एक y यह हो गया 2y। यही हमारा इसका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार लगभग हर बार आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस पर हम जो है इंपॉर्टेंट लिख दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो दोस्तों कोई रेखा है उस पर अनंत बिंदु हो सकते हैं, तो इसका उत्तर तो अनंत हो जाएगा, या असंख्य कहें, असंख्य बिंदु हो सकते हैं, असंख्य बिंदु हो सकते हैं, असंख्य बिंदु हो सकते हैं। दोस्तों जैसे कह रहा है किसी तल पर स्थित एक रेखा, तो हमें एक रेखा खींचे, तल बना लें, तो इसमें बहुत बिंदु हो सकते हैं। दोस्तों रेखा में बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था। अगला प्रश्न हमारा जो है, कौन सा अनुपात बड़ा है, 2:3 और 5:8। ये हमारे जो रेशियो में दिए हुए हैं प्रश्न, इनका हम पहले हर बराबर करके इसको देखते हैं। तो 2:3 को हम लिख सकते हैं 2/3, और 5:8 को हम 5/8 भी लिख सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें हर बराबर करना है, 24 लाखा हो जाएगा। और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसको समझ नहीं आ रहा है वो यह इतना समझ ले कि इसका जो हर है उसमें हम इससे मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे ऊपर नीचे, और जो इसमें का हर है उसको लेकर इसमें ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 से हम मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर जो हुआ 8 दूनी 16 बटे 24, और ये जो दूसरी संख्या हुई यह हो गई 15/24। अब तो दोस्तों आप बता ही सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है। ऊपर की संख्या 16 है और इधर जो है 15 है, तो दोस्तों हमारी यह संख्या बड़ी हो जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि 2:3 बड़ा है 5:8 से। यही हमारा इसका उत्तर हो जाए। अगला प्रश्न हमारा जो है वह है, यदि किसी वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर दी हुई है और हमको उसका निकालना है क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल
हमारा होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हमारे पास गिवन है, भुजा दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं। तो इसका 6 का वर्ग 6 गुणा 6 कर देंगे। बहुत से हमारे प्रशिक्षु ये भी नहीं जानते हैं। तो 6 छाक 36। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो आएगा वो 36 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये फिगर थोड़ा हमने कोई माप के नहीं बनाया है। दूसरा प्रश्न हमारा जो है वह है x + 5 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। इसको यहाँ पर हमको अप्लाई करना है। बस x की जगह पर यहाँ पर a फॉर्मूला में है और यहाँ पर x और 5 का वर्णन किया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर जो a हो जाएगा वह x है, ये x है, और ये हमारा जो b है वो यहाँ पर 5 है। यही फार्मूला को हमको अप्लाई करना है। तो ये जो यहाँ पर आता है इसको हमको इसमें लगाना है। तो क्या हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं x + 5 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर a का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस है, प्लस लगाया, b का स्क्वायर है तो b यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया। प्लस है, प्लस लगा दिए। 2 है, 2 लिखे, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया, a की जगह पर x है तो x लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर b की जगह पर कितना है 5 लिख दिया। अब जो आंसर आएगा x² + 5 मतलब 5 गुणा 5, मेरा कहने का मतलब है 25 हो जाएगा। 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, प्लस 2 गुणा 5 10x हो जाएगा। यही दोस्तों हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है वह है संख्याओं 13, 39, 273 का मासा ज्ञात करना, महत्तम समापवर्तक। तो देखते हैं हम भाग विषय इसको ज्ञात करेंगे। सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं 13, इसको हम इससे पहले दे देते हैं। तो 4 × 45 हो गया। अब यहाँ पर जो 13 बचा है इसी से अगली संख्या से हम अगली संख्या को भाग दे देंगे 273 को। 13 दूनी 26, यहाँ पर 1 बच गया और 3 उतार लिए, 1 बार गया 13 कम 13। तो हमारा जो मासा आ जाएगा, मासा दोस्तों जो HCF आ जाएगा वह हो जाएगा 13। और दोस्तों यही हमारा उत्तर है। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।